नमस्कार साथियों, मैं एके प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 29 दिसंबर 2024 की ये थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे 51 से लेकर के बाकी के 100 क्वेश्चंस। इससे पहले का हमने पार्ट 1 अपलोड किया, प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं, और इससे पहले के भी हमने कई सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। लखन और राम ने क्रमशः जो है 48,000 और 72,000 का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। तो 6530 के वार्षिक लाभ में राम का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए, दोनों ने जो है अमाउंट अलग अलग इन्वेस्ट की है, लेकिन समय जो है दोनों को सेम लगा है ना। अगर कुछ नहीं दिया तो यानी आप मान लीजिए समय सेम ही लगा है। ठीक है, तो ये लखन का रेशो हो गया और ये हुआ राम का रेशो। ठीक है, अब इस राम का जो अमाउंट हुआ, तो अब इसका रेशो निकाल लेते हैं। रेशो निकालेंगे तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 24 से ये 2 बार में चला जाएगा और ये 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या गया है कि राम का हिस्सा क्या है, तो राम का रेशो क्या निकल गया, 3। कुल कितना हिस्सा है, 3 और 2 5, है ना। लाभ लाभ का अमाउंट क्या है, 6530। बस इसको सोल्व कर लीजिए, है ना। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो क्या होगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, 6 तिया 18 ना। तो लास्ट डीज आएगा 8। 8 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है केवल, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। अब आप देखेंगे तो ये 7 ज्यादा है और ये 7 कम है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000, इसको ऐसे लिखते हैं, 10,000 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 10,000 माइनस 7, और इसको क्या लिखेंगे, 10,000 प्लस का 7, है ना। तो इसको हमने मान लिया ए है और इसको मान लिया हमने बी है। ठीक है, तो ए का वाई वैल्यू वाई प्लस में ए प्लस बी, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, और ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आप शॉर्ट में करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ए की वैल्यू थी, ए को माना था हमने 10,000, तो ये सीधे सीधे 10,000 का स्क्वायर, और बी को हमने माना 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही शॉर्ट कर पाएंगे। अब देखिए, इसमें है 4 जीरो। ठीक है, इसमें जो है स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगी, 8 जीरो हो जाएगी। 4 हो गया, 1 2 3 4, 8 जीरो हो गई। अब इस 8 जीरो हो गई, और एक ये 9 डिजिट की वैल्यू हो गई। अब इसमें से एक भी चीज कम कर देंगे ना, एक सिर्फ कम कर देंगे, तो ये जो 9 डिजिट की वैल्यू है, ये डिजिट 8 डिजिट की वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, तो आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको बस 8 डिजिट गिनने हैं किस में आ रहे हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट इसमें आ रहे हैं। हो सकता है इसमें भी हो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, बाकी ये तो नहीं है। देखिए, कैंसिल हो गया, है ना। अब घटाना क्या है, 7 का स्क्वायर हुआ 49, तो आपको 49 घटाएंगे तो ये, है ना, 100 में से 49 घटाएंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 51। तो यही होगा 8 डिजिट में। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाउन एल जो है टाउन बी के दक्षिण में स्थित है। टाउन बी ये रहा, उसके दक्षिण में जो है टाउन एल हो गया। टाउन क्यों जो है टाउन बी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। टाउन बी का दक्षिण पूर्व, है ना। यहाँ से हम डायरेक्शन निकालेंगे तो दक्षिण पूर्व इधर कहीं आएगा। हमने मान लिया कि क्यों यहाँ पे दक्षिण पूर्व में, इसके सामने। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है वो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं भी हो सकता है। आगे अगर वो और इन्फॉर्मेशन देगा तो हम इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, फिलहाल हमने इसके सामने रख दिया। टाउन एन जो है टाउन क्यू के उत्तर में है। टाउन क्यू के उत्तर में जो है टाउन एन है। ठीक है,
तो क्यू से डायरेक्शन निकालेंगे, उत्तर हमें ये मिलेगा। अब ये जरूर नहीं यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ भी हो, है ना, हमने मान लिया यहाँ पे है। फर्दर और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम चेंज करेंगे उसे, ठीक है। टाउन एम जो है टाउन बी के पश्चिम में है, टाउन बी का पश्चिम में टाउन एम हैगा, ठीक है। और टाउन एन जो है टाउन एम के पूरब में है। अब टाउन एम का पूरब ले तो ये आएगा, तो यानी जो हमने यहाँ पोजीशन मानी वो बिल्कुल सही हो गई, ठीक है। टाउन एल जो है टाउन एन के दक्षिण पश्चिम में है, टाउन एल जो है टाउन एन के दक्षिण पश्चिम। अब यहाँ से डायरेक्शन ले तो दक्षिण पश्चिम में टाउन एल भी आ जाएगा, तो ये भी पोजीशन सही हो गई, ठीक है। पूछा क्या गया, टाउन एन के सापेक्ष टाउन बी की स्थिति क्या है, इसके सापेक्ष जो है बी की स्थिति को पूछे, तो यहाँ से डायरेक्शन निकालें तो क्या होगा, ईस्ट और ये होगा वेस्ट, तो वेस्ट में क्या है टाउन बी। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, वेस्ट यानी पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है, एक समान से यानी एक समान वृत्तीय गति हो जाएगी ना, वृत्ताकार पथ पे एक समान वृत्तीय गति। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या है, बहुलक यानी वो संख्या जो अधिकतम बार रिपीट हुई हो, ठीक है। अब कैसे करें इसे, ऑप्शन लीजिए 74, 90, 84, 83। यहाँ 74 देख लीजिए कितनी बार है, 74 यहाँ है एक बार हो गया, 74 दो बार हो गया, यहाँ तीन बार हो, तो 74 आया तीन बार, है ना। 90 चेक करें कितनी बार आ रहा है, एक और दो, दो बार आ रहा है 90। 84 चेक करें कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया, तीन हो गया, है ना। तो 84 मिला हमें तीन बार। 83 चेक करें, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तीन हो गया, चार, पाँच, तो 83 हमें मिला पांच बार। और मैंने बोला होता जो संख्या अधिकतम बार हो, तो इसमें ऑप्शन में अधिकतम बार क्या आया, 83। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सह संयोजी यौगिक है ना, जो इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करते हैं, वो कर रहा है इसमें मेथेन में, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसमें जो है आयनिक बॉन्ड बन रहा है, इसमें भी आयनिक बॉन्ड बन रहा है, इसमें भी आयनिक बॉन्ड बन रहा है ना, जिसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे का पूरा उसने दूसरे को दे दिया। जैसे सोडियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है ना, और इसकी में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो उन्हें से पूरा एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड सेम यहाँ पे, यहाँ बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिक, इसके पास एक एक, अब ये दो है ना, क्लोरीन दो है, तो क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। सेम यहाँ पे मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं और ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, है ना। और यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा करते हैं, ये बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सह संयोजी बॉन्ड बनाता है। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवांश बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ से ये बिंदु ए हो गया और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वह एक साथ दो बार दाईं ओर मुड़ता है और क्रम से 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलता है, तो एक बार वो मुड़ा 3 किलोमीटर, है ना, तो दाया हो गया। अब इसका दाएं इधर हो जाएगा और वो 6 किलोमीटर चलता है। वह अंतिम बार दाईं ओर मुड़ता है, तो अंतिम बार दाईं ओर मुड़ता है और वह बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है ना। ये 3 किलोमीटर इधर आएगा, तो इधर 3 किलोमीटर चल के वो बिंदु इस पे आ जाएगा, ये बिंदु बी हुआ, ठीक है। बिंदु ए तक पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी, उसे जो है इधर चलना होगा नीचे की तरफ, तो ये दिशा तो हो गई दक्षिण, दक्षिण ये है और एक ये है, ठीक है। अब जो है ये 6 किलोमीटर इधर आया, तो 10 ये ऊपर गया था, 6 नीचे आया, तो बचा कितना 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलना होगा। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संख्या दे दी गई है का समांतर माध्य 30 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य सेम ऐसे एवरेज बोल लीजिए, ठीक है। तो बस इन सबको जोड़ लीजिए, है ना, इसको और इसको जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, दो और दो चार, और ये 0.5 है तो ये 5 हो जाएगा, है ना, चार और दो 6, 65 हो गया।
और ये है 56 और ये है 36। इनको जोड़ लेते हैं, है ना। ये 3 4 और 2 6, ये हो गया 6x। इसको जोड़ेंगे एक और ये माइनस का हो गया जाएगा 1। ठीक है, इसको भाग दे देंगे, कितना है ये, एक संख्या 2 3 4, 4 हो गई 5, 5 ये पूरी हो गई 6 और ये 7, 7 संख्या तो 7 से भाग करा तो इसका समांतर माध्य कितना है 30। बस इन सबको जोड़ लीजिए, है ना। इसको एक घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10 और 6 16, 16 का 6 हासिल 1। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 6 5 11, 4 15, 4 14 1 15 हासिल था, प्लस 6x बराबर 7 दिया 210। इसको इसमें से घटा दें, 6x हो गया ये, है ना। अगर 50 होता तो 60, 60 में से 6 घटा देंगे 54, 6 से भाग कर देंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 9, है ना। पूछा गया था x का मान, क्या मिला हमें 9। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत गीजर प्रति सेकंड जो है 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी। ठीक है, ऊष्मा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। ऊष्मा कितनी है 100 जूल, धारा पूछी गई है, आर कितना दिया है 4, टाइम कितना दिया है प्रति सेकंड है तो 1 सेकंड हो गया, 4 से भाग करेंगे 25 हो जाएगा, आई स्क्वायर तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। 5 5 क्या एम्पियर, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान की पहचान कीजिए, जीवाणु संक्रमण मत्स्य और HIV एड्स नहीं, जीवाणु संक्रमण होता है गायनोरिया और सिफिलिस से, है ना। तो यहाँ मिल रहा है जीवाणु संक्रमण गायनोरिया और सिफिलिस, ये हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। वायरल संक्रमण मत्स्य और HIV एड्स, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में अपने सतत शहरी विकास पहल के लिए UN शंघाई ग्लोबल अवार्ड्स किस शहर ने जीता, तिरुवनंतपुरम। करंट अफेयर जनरली रिपीट नहीं होता है तो थोड़ा ना भी ध्यान देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 36 है ना, 19 19 में 4 की गुणा कर देंगे तो ये 76 हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे 92, 92 को 4 से भाग करें तो वैल्यू मिल जाएगी, कितना हो जाएगा 23, उसमें आ रहा है तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल डैश होती है ना, कांच की तुलना में पानी में अधिक होती है, जो जितना कम डेंस होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी अधिक होती है। बात करें निर्वात में, निर्वात में सबसे अधिक हो जाएगी, फिर उससे थोड़ी सी कम एयर में होगी, फिर उसके बाद थोड़ी कम पानी में कांच की, फिर कांच में उससे कम हो जाएगी, है ना। तो जैसे डेंसिटी बढ़ती है ना, उससे इस प्रकाश की चाल घटने लगती है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि को 4 सदस्यों ABCD के बीच 4 7 9 3 के अनुपात में विस्तारित किया गया, तो ये A हो गया, ये B, ये CD के अनुपात में विस्तारित किया। C को D से जो है 720 अधिक मिलता है, तो C और D के बीच अंतर कितना हो गया 6 का, है ना। X ले लेते हैं कंफ्यूजन ना हो, तो ये सारे रेशो X में हो गया, है ना। C को D से 720 अधिक मिलते हैं, यानी उसका अंतर हो गया 720, 6 से भाग करें 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू हुई 120। पूछा गया गया C को B से के बीच कितना अंतर है, C और B, है ना, C एरा B एरा, इनके बीच अंतर कितना आ रहा है 2x का। x की वैल्यू हमें पता ही है, तो 2 गुणा 120 कितना हो जाएगा 240। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 चौक हो रहा है 12 और 12 तिया हो रहा है 36, यहाँ 8 चौक 32 और 32 तिया 96, सेम यही लॉजिक हमें यहाँ 12 चौक 48। ठीक है, और 48 तिया होता है 144, ये गलत हो जाएगा, ये हो रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि आप जो है अपनी हथेली पर थोड़ा सा एसीटोन डालते हैं तो क्या होता है? एसीटोन जो होता है जब हाथ हथेली पर डालें, जैसे नेल पेंट जो क्लीनर होता है ना, उसे बोला जाता है एसीटोन होता है। तो क्या होता है जब उसे हम हथेली पर रखते हैं तो वो हाथ की हीट से जो है वो वेपोराइज हो जाता है। जब फेस चेंज होता है तो हमें जो ठंडक का अनुभव होता है। इससे हथेली में ठंडक का अनुभव होता है। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायु के मिश्रण का सर्वश्रेष्ठ वर्णन क्या करता है? वो है समांगी मिश्रण, है ना। वायु में जो अलग अलग गैसें हैं वो एक समांगी मिश्रण, ऐसा नहीं है कि इधर जो है कहीं अलग मिश्रण मिलेगा और इधर कहीं अलग मिश्रण मिलेगा, पूरे अर्थ पे एक जैसा ही मिश्रण मिलता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात व्यक्ति ए बी ई एफ पी क्यू और आर एक पंक्ति में उतर के और मुख करके बैठे हुए हैं। तो 7 लोगों के लिए जगह बना दी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ए और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं। क्यू के दाईं ओर केवल पी बैठा हुआ है, तो क्यू इधर हो जाएगा, केवल दाईं ओर केवल पी बैठा हुआ है। ठीक है, ई और क्यू के बीच एक व्यक्ति बैठा है, क्यू बैठा हुआ ई है तो ई इधर होगा तो बीच में एक व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, और हमें ए और ई के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब ई के 2 व्यक्ति यहाँ पे जगह है नहीं तो 2 व्यक्ति यहाँ हो गए, ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आर जो है बी के दाईं ओर किसी स्थान पर, आर जो है बी के दाईं ओर किसी स्थान पर हो गया, लेकिन एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर है, एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर। तो ये तीनों जगह भर देते हैं, तीन जगह खाली है तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा और यहाँ एफ हो जाएगा। ठीक है, पंक्ति के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ये दाएं छोर से यहाँ से तीसरा स्थान किसका है? ये एफ का। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त किया? वो किया न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जीव जिनमें केवल एक कोशिका होती है वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में उस तरह का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करते हैं जिस पैटर्न का अनुसरण दिए गए दो त्रयों द्वारा किया जाता है। दोनों त्रय समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डब्लू पहला हो गया और एल जो है तीसरा हो गया, तो पहले और तीसरे को मिला करके यहाँ पे एक साथ लिख लेंगे, पहला और तीसरा लेटर ना, डब्लू आ गया और तीसरा लेटर। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना, ये इसमें था पहले दूसरे तीसरे, तो सीक्वेंस क्या बना, इस तीसरे वाले शब्द में क्या बना, पहले और तीसरे को एक साथ लिख दिया गया। तो बस हमें यही चेक करना है। हम यहाँ चेक करें वी और सी, पहला और तीसरा एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी सी, इसमें आ रहा है। बाकी में चेक करें आर सी, एक साथ लिखेंगे आर सी नहीं आ रहा है, कट जाएगा। बी एस एक साथ लिखेंगे, बी एस नहीं आ रहा है, ये भी कट जाएगा। एफ आई, एफ आई एक साथ, ये भी नहीं आ रहा तो ये भी कट जाएगा, केवल इसमें ही बोला। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए। संख्या और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी चाहिए। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं? ये प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है, तो प्रत्येक के ठीक पहले सम संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। तो इस तरह से प्रतीक यानी दो प्रतीक और उससे पहले एक सम संख्या हो। ठीक है, तो दो प्रतीक एक साथ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं, यहाँ हमें दो प्रतीक मिले एक साथ लेकिन उससे पहले हमें विषम संख्या नहीं मिली, दो प्रतीक लेकिन यहाँ संख्या ही नहीं है ना। आगे देखें तो यहाँ पे हमें दो प्रतीक मिल रहे लेकिन यहाँ भी सम संख्या नहीं है, यहाँ पे दो प्रतीक मिल रहे लेकिन संख्या ही नहीं है, तो कोई भी हमें ऐसा नहीं मिला। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, एक भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव संख्या 0.33 को पी और क्यू के रूप में रूपांतरित कीजिए। ठीक है, तो बार है ये, है ना, तीन तीन, जितनी जितनी बार है उतनी बार 9 लिख देंगे। ठीक है, और अब देखिए 33/99 कहीं नहीं दिया तो इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, ये 3 बार में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके परिणामस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है? जब अम्ल और क्षार मिलते हैं
है ना, मतलब सेम ही उसके नेचर के मिलेंगे। स्ट्रोंग अम्ल और स्ट्रोंग क्षार मिल रहा है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, कुछ नहीं दिया तो अम्ल क्षार, जैसे कि HCl और NaOH मिलेगा तो क्या बनेगा, ये NaCl, और क्या बनेगा H2O, है ना, ये लवण हो गया और ये क्षार हो गया। तो ये HCl क्या है, एक स्ट्रोंग अम्ल है, NaOH क्या है, एक स्ट्रोंग क्षार है, तो उससे क्या बनेगा, लवण और क्षार, और क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक घटना चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है, वो होता है ज्वार भाटा, है ना, लहरों का ऊपर नीचे उठना ज्वार भाटा से की वजह से होता है ना, चंद्रमा आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति दो घेरों को प्रत्येक 1.95 लाख की दर से बेचता है और एक पर उसे 5% का लाभ और दूसरे पर 5% की हानि होती है, तो वो पूरी लेन देन में जो है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। जब सेम ही अमाउंट पर बेच रहा है और एक पर लाभ और एक पर हानि हो रही है तो इफेक्टिव परसेंटेज निकाल दीजिए सीधे सीधे। क्या होता है, ए प्लस बी, यहाँ पे एक लाभ है एक माइनस है ना, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। ठीक है, तो एक क्या हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला है 5, है ना, लाभ है तो पॉजिटिव और हानि है तो माइनस, तो 5 - 5 हो जाएगा, -5 गुणा 5 बटा 100। इससे तो ये कट जाएगा, ये हुआ 25 भाग कर 100 से कितना आ जाएगा, 0.25, और क्या हो गया परसेंट में 0.25%, ये माइनस के साथ था तो -0.25, यानी उसे हानि होगी अभी भी 0.25% की, है ना। अगर वैल्यू अलग अलग होती तो आप अलग अलग लिख लेते, मान लीजिए ये 6 होता और ये 4 होता तो ये 6 और 4 हो जाता, और यहाँ लिख लेते 6 गुना 4, इसको सोल्व करते तो प्लस में आ जाता वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से लिखा गया है और इसको इस तरह से लिखा है, उस कोड भाषा में v को कैसे लिखा जाएगा, v कहाँ पे, v यहाँ पे है, इसमें नहीं है, तो यानी एक ऐसा कोड जो इसमें ना हो, 6 इसमें है तो ये नहीं होगा, 9 इसमें नहीं है तो यानी v का कोड हो जाएगा 9, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 24। ठीक है, 7 से भाग करेंगे 2 बार में चला जाएगा, तो 20 + 2 कितना हो जाएगा, 22, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और मानना है कि आपको दिए गए कथन सत्य है, चाहे वे सामान्य ज्ञात तत्वों से अलग प्रतीत होते हो, निश्चय करना है कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों के अनुसार हैं। ठीक है, तो कथन क्या है, सभी कोट जैकेट हैं, ये हो गए सभी कोट जैकेट। ठीक है, कुछ कोट स्वेटर हैं, कुछ कोट कह रहा है स्वेटर है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बनेगी, एक तो ये हो सकता है कि ये हो कुछ कोट स्वेटर अंदर की तरफ बन रहा, और दूसरा ये हो सकता है कि एक सर्कल इधर से बन रहा है ना, कुछ कोट स्वेटर हो, तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है, दोनों ही पॉसिबिलिटी से हमें चेक करना पड़ेगा। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ जैकेट कोट नहीं है, अब कुछ सभी कोट जैकेट कह रहे हैं ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखे हैं और यहाँ नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट कोई ड्रॉ नहीं होती है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। बाकी आप यहाँ चेक कर सकते हैं, कुछ जैकेट कोट नहीं है, जैकेट है ना, बाहर से अंदर की तरफ जाए तो कुछ वाली स्टेटमेंट लेते हैं और पॉजिटिव वाली लेते हैं। ठीक है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव ही दी है तो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, कुछ जैकेट कोट है, ना कि हम नहीं वाली, तो ये गलत हो गया, कुछ जैकेट कोट है ना, नहीं नहीं वाला कैंसिल हो जाएगा। दूसरा क्या, कुछ जैकेट स्वेटर हैं, ये जैकेट है, कुछ जैकेट स्वेटर हैं, अगर यहाँ बाहर से हम अंदर की तरफ जाए तो यहाँ पे भी कुछ की स्टेटमेंट सही हो जाएगी, और इस सर्कल के साथ देखें तब भी कुछ की स्टेटमेंट सही हो जाएगी, यानी दोनों ही कंडीशन से हमें कुछ वाली स्टेटमेंट, ये सेकंड निष्कर्ष हमें सही मिल रहा है, तो हमारा सेकंड निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा हमारा सेकंड वाला, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन का सामान्य सूत्र है? वो है ये एन सी एन एच टू एन प्लस टू, है ना। और एल्किन, एल्किन का कौन सा है? ये सी एन एच टू एन। एल्कीन का, एल्काइन का क्या है? वो है सी एन एच टू एन माइनस का टू। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राइजोपस का जनन अंग नहीं है ना। वो है हाइफी, कवक तंतु उसका जनन अंग नहीं होता। विजाणुधानी, विजाणुधानीधार, विजाणु, ये सब उसके जनन अंग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दो कक्षाएं हैं जिनमें दोनों ही कक्षाओं में एक निश्चित संख्या है ना। ए और बी ये दो कक्षाएं हो गई, है ना, जिनमें निश्चित संख्याएं हैं। मान लीजिए कि ए में जो है एक्स संख्या में बच्चे हैं और बी में जो है वाई संख्या में छात्र हैं। अब क्या कह रहा है, यदि 5 छात्रों को ए से बी में स्थानांतरित कर दिया जाए तो बी में छात्रों की संख्या ए के छात्रों की संख्या से दोगुनी हो जाए। अब इसमें से 5 इधर ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पे 5 संख्या होगी, 5 छात्रों की कमी हो जाएगी और यहाँ पे वो 5 बढ़ जाएंगे। ऐसा करने पे क्या हो रहा है, बी में छात्रों की संख्या ए के छात्रों की संख्या से दोगुनी हो जाएगी। तो ए के छात्रों की संख्या से दोगुनी हो जाएगी बी में छात्रों की संख्या से। तो एक कंडीशन ये हो गई। तो इसको सोल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ ये लिख लेते हैं, ये गुणा हो जाएगी 2x माइनस 10 बराबर y प्लस 5। इसको सबको इधर ही ले आते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई, 5 को इधर लेंगे हो जाएगा 15। एक इक्वेशन ये निकली। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि एक छात्र को बी से ए में ट्रांसफर कर दिया जाए तो एक छात्र को इधर से इधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे जो है एक छात्र बढ़ जाएगा, है ना, जो हमने एक्स माना था। यहाँ पे एक छात्र बढ़ जाएगा और इसमें जो है एक छात्र की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या समान हो जाएगी तो उनके बीच ये हो गया। इसको सोल्व करें, सबको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर 0। एक इक्वेशन हमें ये मिली। इसे दूसरी इक्वेशन, इसको भी इसी के नीचे लिख लेते हैं या इस वाली को इधर ले आते हैं ना, यहाँ लिख लेते हैं इसके नीचे एक्स माइनस वाई प्लस का 2 ना, ये बराबर में 0 है, ये बराबर में 0 हो गया। ठीक है, पूछा क्या गया, बी में छात्रों की संख्या, बी में छात्रों की संख्या को हमने माना था वाई, तो हमें वाई की वैल्यू को निकालना है बस। ठीक है, तो y की वैल्यू को निकालना है तो हम x की वैल्यू घटा दे तो इस इक्वेशन में हम ये यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2 कर देते हैं। 2 की गुणा इधर हो जाएगी, 2 की गुणा इधर हो जाएगी, 2 की गुणा इधर हो जाएगी तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा देते हैं तो ये घटाएंगे। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस वाली इक्वेशन है माइनस की कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और ये प्लस हुआ, है ना, इसमें से ये माइनस है तो घटाएंगे क्या आ जाएगा, पाई आएगा, है ना, ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो ये जोड़ जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस का 19 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई 19, यानी छात्र कितने हैं 19। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कार 3 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर दी है तो उसकी चाल कितनी थी, है ना। चाल पूछा गया, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 150 किलोमीटर, टाइम कितना लगा है 3, भाग कर दे कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यूनिट 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यूनिट जो है किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये रिलेशन दिया गया है, ये पूरा दिया गया है, ए का ई से क्या संबंध हो रहा है ये पूछा गया है। तो हमें देखते हैं कैसे होगा। ए प्लस बी, ए जो है बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, तो ये हो गया। ठीक है, बी माइनस सी, बी जो है सी का बेटा है, बी जो है सी का बेटा है, तो ये हो गया। ठीक है, हम लड़के के लिए हम स्क्वायर और लड़की के लिए सर्कल का इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है, आगे देखिए सी गुणा डी। सी जो है डी का पति है, सी जो है डी का पति हो गया, तो पति है मेल हो गया, ये स्क्वायर हो गया ना, और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया तो डबल लाइन, तो ये वाइफ हो जाएगी डी। ठीक है, डी भाग ई। डी जो है ई की बेटी है, डी जो है ई की बेटी है, ये हो गई ई की बेटी। ठीक है, तो ए का ई से क्या संबंध है, ये ई है ना। ए का ई से क्या संबंध निकल रहा है, ये उसकी बेटी, बेटी की बेटी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा, बेटी की बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अम्ल में सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन के रूप में परिभाषित किया जाता है, वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम क्या थी, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में केंद्रीय सतर्कता आयोग का एक कार्यक्रम है, वो है सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड पर 2 न्यूटन का नियत बल इस प्रकार लगाया जाए कि लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन शून्य हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, है ना। कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट शून्य हो गया तो फोर्स कितना भी लग रहा हो, कार्य हो जाएगा जीरो, है ना। जीरो किससे भी गुणा करें वैल्यू हो जाती है जीरो। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, है ना। अंडाशय, अंडाशय क्या होता है, ये होता है मादा युग्मकों का निर्माण, तो एक का जो है करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी में क्या होता है, निषेचन, तो सेकंड का जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गर्भाशय, गर्भाशय में क्या होता है, अंतःरोपण होता है, एक दो, तीसरे का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। गर्भनाल, गर्भनाल क्या करता है, बढ़ते भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, तो चार का जो है क्या करेक्ट है, सी। डी ए बी सी, डी ए बी सी, ऑप्शन वन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके जिस शीर्ष से शीर्ष लंब 9 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज को बनाते हैं हम, ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया, है ना। शीर्ष लंब, जिसका शीर्ष लंब दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, है ना। अब समबाहु में क्या होता है, सही हो जाए बराबर होते हैं, मान ली भुजा वो है ए, तो ये भी ए हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। शीर्ष लंब क्या करते हैं, इसे दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा, तो ये आधा हिस्सा हो गया a/2 और ये आधा हिस्सा हो गया a/2। अब चाहे इस साइड को ले लें चाहे इस साइड को, है ना। हम इस साइड को लेते हैं तो क्या हो गया, ये 90 डिग्री बन गया, है ना, और ये कर्ण बन जाएगा, है ना, और ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, और पाइथागोरस फॉर्मूला लग जाए, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण ये है, तो कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो 9 का स्क्वायर, है ना, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 प्लस a बटे 2 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा बटे में 4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे को इधर ले आए, है ना, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ लिख लेते हैं, पूरा कैलकुलेट करते हैं, ए स्क्वायर बटे 4 हो गया बराबर 81, है ना। एलसीएम लेंगे तो 4 4 इधर आ जाएगा, 4a² माइनस ए स्क्वायर बराबर 81, तो इसमें से घटाएंगे 3a² बटा 4 बराबर 81 हुआ। ठीक है, 3 से भाग कर दें तो ये 27 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली, 27 गुणा 4, इसको ऐसे ही लिखिए, है ना, ये 4 है। ठीक है, पूछा क्या गया है कि क्षेत्रफल पूछा गया, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, 27 गुणा 4, यहाँ रख देंगे, √3/4 गुणा 27 गुणा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27√3, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो घनों के आयतन का अनुपात ये दिया हुआ है ना। एक घन को मान लिया, है ना, एक घन को मान लिया कि उसकी भुजा है ए और दूसरे घन को मान लिया उसकी भुजा है बी,
तो ए की क्यूब हो गया, ये दूसरा रेशो हो गया बी की क्यूब। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 का स्क्वायर है तो ये हो गया 7, और 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब है ना, 9 का 81, और 81 में 9 गुणा करें 7 to 9, और ये 11 का क्यूब है। तो बी की वैल्यू क्या हो गई 11, ए की वैल्यू हुई 9, बी की वैल्यू 11, और उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। अनुपात लें तो क्या हो जाएगा, ये 6b² हो जाएगा। तो ये 6 तो से कट ही जाएगा, तो ए का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, और बी क्या है 11, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 121। तो ये रेशो आएगा 81/121। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्या और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है ना। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ये प्रतीक हो गया, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है, ये हो गया प्रतीक से पहले विषम संख्या, और ठीक बाद में एक प्रतीक है। अब दो प्रतीक से पहले हमें विषम ढूंढना है, ऐसे कितने मिल रहे हैं, है ना। यहाँ दो प्रतीक एक साथ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ हमें दो प्रतीक एक साथ मिले और उससे पहले हमें विषम संख्याएं मिली, तो एक ये हो गया। अगला देखें, दो प्रतीक हमें यहाँ मिल रहे हैं और उससे पहले भी हमें विषम संख्या मिल रही, तो एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला, इसके अलावा और कहीं नहीं है, तो हमें दो मिले। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से लिखा गया है और इसको इस तरह से लिखा गया है। उस कोड भाषा में ए को कैसे लिखा जाएगा। ए किसमें है, ए इसमें है, इसमें नहीं है, यानी इसमें ऐसा कोड जो इसमें ना हो वो हमें ढूंढना है। तो 6 इधर है, 6 इधर भी है, तो यानी वो नहीं होगा। 9 इधर है, 9 इधर है, तो ये 9 भी कोड नहीं होगा। ठीक है, एक इधर है, एक इधर है, तो एक भी उसका कोड नहीं होगा। बचा क्या, 4 बचा, यानी ए का कोड हो जाएगा वो 4, जो इसमें नहीं है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नौसेना रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सितंबर 2024 में स्वीकृत प्रमुख रक्षा खरीद क्या थी। वो थी भारतीय नौसेना के लिए प्रति प्रोजेक्ट 17 बी स्टील्थ फ्रिगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से तंत्रिका कोशिकाओं से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। तंत्रिका कोशिकाओं के कोशिका शरीर में कई केंद्र होते हैं, यही बात गलत होगी, केवल एक ही केंद्र होता है ना। गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक तंत्रिकाओं के कई छोटी छोटी शाखाओं वाले प्रवर्त होते हैं जिन्हें दुर्मार्ग से कहा जाता है। तंत्रिका उत्तक कोशिका कोशिका नाम कोशिकाओं से बने होते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं में आमतौर पर एक लंबा प्रवर्त होता है जिसे तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। तो ये तीनों ही बातें सही हैं, गलत हमें एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के दौरान एक जीव सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, वो होता है द्विविखंडन। आप इसको याद रखिए, है ना। बडिंग, बडिंग किस में होता है, ये होता है हाइड्रा में, और किस में होता है, यीस्ट में, है ना। बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, अमीबा में। आप एग्जांपल्स को हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म का चयन कीजिए, है ना। पायरुवेट, पायरुवेट में 3 कार्बन अणु होते हैं। एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। तो इसमें जो है कार्बन के 2 अणु हो रहे हैं, है ना। ग्लूकोज, ग्लूकोज में 6 कार्बन अणु होते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, है ना। तो इसमें जो है 6 कार्बन अणु हो रहे हैं, तो ये भी सही है और ये भी सही है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है पायरुवेट का, C3H4O3, है ना। तो कार्बन के 3 अणु हो गए इसमें भी। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, C3H6O3। ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं, कार्बन के 3 अणु होते हैं, तो ये बात इसमें गलत हो रही है। गलत युग्म का चयन करना था, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखें अल्टरनेट्स को, है ना, 36 से 45, 45 से 63, तो 63 से अगला क्या हुआ, क्यों, ये तो है 36 का डबल, यहाँ पे ये डबल है, 63 का ये डबल हैगा, तो हमें इनका रिलेशन निकालना है। तो डिफरेंस देखिए 36 और 45 में डिफरेंस है 9 का। ठीक है, 45 और 63, 13 में से 5 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा 1 हो गया। ठीक है, ये है इसका दूना, कितना हो गया, 9 दूनी 18, तो अगला क्या होगा 36, 18 दूनी 36 होगा, इसमें इसको जोड़ दे 3 में 6 को, तो हो जाएगा 9, 6 में 3 9, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 99, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चीनी की कीमत में 20% की कमी की जाती है तो गृह स्वामी को अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि चीनी पर उसका व्यय अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ पे आप सिंपल इफेक्टिव परसेंटेज लगा दी, क्या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ना, वृद्धि को पॉजिटिव और कमी को माइनस, है ना, तो क्या होता है ए माइनस ए बी बटा 100, है ना। अब जो है ताकि चीनी का व्यय अपरिवर्तित, इफेक्टिव परसेंटेज अपरिवर्तित 0 हो गया। ठीक है, अब ए पॉजिटिव का हमें निकालना है, यानी क्या है ना, ए को हमने पॉजिटिव मान लिया तो ये हो गया, बी नेगेटिव वाला कि 20% लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ए गुणा 20 बटा क्या हो जाएगा 100, बस इसको सोल्व कर लीजिए, इसे भाग करेंगे 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, इस 20 को इधर ले आए तो ये प्लस का हो गया, ये हो गया ए माइनस ए बटा 5, इसको सोल्व करेंगे एलसीएम तो 5 आ जाएगा, ये 5 में से एक घटा दें कितना हो जाएगा 4a बटा 5, ये हुआ 4a बटा 5, ये हुआ 20। ठीक है, 4 से भाग करें ये 5 बार में चला जाएगा, 5 से इसकी गुणा कर दें 25, तो a की वैल्यू आएगी 25, परसेंटेज लगा हुआ था सब में, हमने नहीं लिखा था बस, है ना, और ये आया प्लस का, तो क्या हो गया कितने की वृद्धि करनी होगी 25% की, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना, हमें ये देखना है। तो पोटेशियम सोने की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, ये बात तो बिल्कुल सही है ना, पोटेशियम तो सबसे अधिक रिएक्टिव है और जो है सोना वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही होगी, वो अधिक अभिक्रियाशील है। चांदी जो है सोडियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील है, ये बात से सही हो गई, है ना, पोटेशियम से थोड़ा ही कम रिएक्टिव सोडियम होता है, और गोल्ड जो है गोल्ड से थोड़ा अधिक रिएक्टिव सिल्वर होता है, लेकिन ये जो है सोडियम से बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, तो ये बात बिल्कुल सही हुई, ये भी सही हुई। सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील होती है नहीं, इसीलिए तो श्रृंखला है उसकी, है ना, अभिक्रिया की, तो ये बात गलत हो जाएगी, पूछा था गलत कथन, नहीं तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। चौथा चक्र है, सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं होते, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही हो गई, है ना, तभी तो अभिक्रिया सीरीज है वो, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई अम्ल जल में घुल जाता है तो उससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं के H आयनों का पृथक्करण नहीं होता, बिल्कुल सही है ना। HCl क्या हो गया अम्ल, जल की उपस्थिति में H आयन देता है, और अनुपस्थिति में क्या होगा, जल ही नहीं उपस्थित होगा तो H आयन क्यों देगा, है ना, अम्ल। हाइड्रोजन आयनों को हमेशा H प्लस या हाइड्रोनियम आयन के रूप में दिखाया जाता है, बिल्कुल सही, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 का ए और बी दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 51 से लेकर के बाकी के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। हाँ, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।